अभी देखो आज पहले सेल्फ सम्स जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो कुछ डाउट्स आए हैं, वो पहले देख लो। ठीक है, ये देखो 5th नंबर था मेरे ख्याल से। नंबर देखो मैंने सही डाले हैं शायद। 4 इंटीजर 3/10। क्वेश्चन देखना 3 इंटीजर 3/5 माइनस 3 इंटीजर 2/15। ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे। ये क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ डाउट्स में। 4 इंटीजर 3/10 प्लस 3 इंटीजर 3/5 माइनस 3 इंटीजर 2/15 कैसे करोगे? 10 4 जा 40, 40 प्लस 3 43/10 प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 16 17 18 18/5 माइनस 15 3 जा 45, 45 प्लस 2 47/15। 10 5 15 का एलसीएम निकालो। 10 5 15। ठीक है, 2 5 जा 10, 5 का 5 15 का 15, 3 5 जा 5 का 5 5 का 5 5 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? 2 3 जा 6 5 जा 30। ठीक है, एलसीएम है 30। तो 43/10 किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 30 मिले? 10 3 जा, तो नीचे करोगे तो ऊपर भी प्लस 18 5। किससे करोगे? 30 मिले 6 से, नीचे करोगे तो ऊपर भी 47/15। 15 को नीचे करोगे तो ऊपर भी। ठीक है, फिर 43 3 जा करो। 43 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 129/30। ठीक है, प्लस 18 6 जा करो। 18 6 जा 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 7 8 9 10 108। 47 2 जा 47 2 जा करो। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 9। ठीक है, तो 94/30। ठीक है, 30 129 प्लस 108 माइनस 94। ठीक है, पहले प्लस कर लो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से। 129 प्लस 108 करेंगे। 9 प्लस 8 17, 2 प्लस 1 3 237। ठीक है, 237 129 108 237 माइनस 94/30। 237 में से 94 जाएंगे तो 237 में से 94, 7 में से 4 के 3। देखो ये 3 में से नहीं जाएगा तो 13, ये 2 1। ठीक है, 13 में से 9 गया 4 और 1 का 1। ठीक है, तो 143, तो 143/30। ऐसा ऑकवर्ड आंसर है। अब जो भी आंसर है वो है। ठीक है, हमने मेथड तो सही किए ना, अपने मेथड पे विश्वास रखने का कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ। अच्छा, कर रही हूँ। ठीक है, मैं तो कर रही हूँ। 6th नंबर, सिक्स्थ 4 इंटीजर 1/3 माइनस 3 इंटीजर 11/12 प्लस 5 इंटीजर 1/6। मैंने नंबर्स पता नहीं सही डाले कि नहीं, मुझे ख्याल नहीं है, पर मेरे ख्याल से सही डाले। 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13/3 माइनस 12 3 जा 36, 36 प्लस 11 36 और 11 47। ठीक है, तो 47/12 प्लस 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31/6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 12 और 6 का एलसीएम निकालो। 3 12 और 6 का 3 12 और 6 का तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 2 जा 12। एलसीएम क्या है? 12। ठीक है, तो 12 कैसे बनाओगे? 3 में क्या डालोगे कि 12 बने? 4। 47/12। 12 में क्या डालोगे कि 12 बने? 1। 6 में क्या डालोगे कि 12 बने? 2। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 4 जा 12, 13 4 जा। ठीक है, 4 3 जा 52। ठीक है, 13 4 जा 52 माइनस 47 1 जा 47/12 1 जा 12 प्लस 31 2 जा
62/12, ठीक है। एलसीएम सेम बन गया। अब क्या करेंगे, एक कर दो, 52 माइनस 47 प्लस 62, ठीक है। अच्छा 52 में से 47 माइनस करो। देखो इसमें कोई बोर्ड मास का नियम तुम करते हो नहीं करते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ठीक है, सेम ही आएगा आंसर। करो, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 4 गए 0, ठीक है। तो 5 बचे, 52 में से 47 गए 5 प्लस 62/12, ठीक है। 62 प्लस 5 करके देखो, 62 प्लस 5, देखो यहाँ पे 52 में से 47 गया तो 5 बचे, 62 का 62, 62 प्लस 5 तो 5 और 2 कितना हुआ 7, 2 प्लस 5 7 और 6 का 6 तो 67/12। अच्छा अभी 7th नंबर देखो, ये हमने क्या किया 6, अब 7th, एट इंटीजर 5/6 माइनस 2 इंटीजर 3/8, 8 इंटीजर 5/6 माइनस 3 इंटीजर 3/8 प्लस 2 इंटीजर 7/12, ठीक है। करो इसको, देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो पहले 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 48 प्लस 5 48 प्लस 5 49 50 51 52 53, ठीक है। 53/6 माइनस 8 3 जा 24 24 प्लस 3 27 27/8, ठीक है। 12 2 जा 24 24 प्लस 7 24 प्लस 7 कितना होगा 31, ठीक है। 24 प्लस 7 इज 31, ठीक है। 6 8 और 12 का एलसीएम निकालो, 6 8 और 12, ठीक है। 2 3 जा 6 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 का 3 2 1 जा 3 का 3 3 1 जा, ठीक है। 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, एलसीएम क्या है 24, ठीक है। 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। अच्छा आप करो 24 कैसे करोगे, 53/6 को 6 को किससे करोगे कि 24 बने 4 जा नीचे ऊपर, 27/8 को किससे करोगे कि 24 बने 3 जा, 31/12 को किससे करोगे 2 जा, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, चलो क्लियर। ऊपर देखो 53 4 जा, मैंने सबका कर दिया, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ठीक है। नीचे सेम, अब 53 4 जा ऊपर करो, 4 4 3 जा 12, 4 5 20 21 2 1 2, ठीक है। 27 3 जा करें, 27 3 जा 27 3 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 81, ठीक है। 31 2 जा 2 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 62, ठीक है। अच्छा अब एक कर दो, 24 एक कर दो 2 1 2 माइनस 81 प्लस 62, ठीक है। फिर से पहले बोर्ड मास का रूल अप्लाई नहीं करो, डायरेक्ट पहले माइनस करो फिर प्लस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 1 2 माइनस 81 करो, 2 में से 1 गए 1, 11 में से 8 गए, यहाँ 1 होगा, ठीक है। 11 में से 8 गए 9 10 11, ठीक है। 3 और 1 का 1 131 आंसर, ठीक है। तो 2 1 2 में से 81 गए तो 131, 2 1 2 में से 81 गए तो 131 प्लस 62/24, ठीक है, इज इक्वल टू 131 और 62 करो, 131 और 62, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9, 1 का 1 193, ठीक है। तो 193/24, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अच्छा अभी 8th नंबर देखें,
8 2 minus 2 integer 5/6 plus 2 integer 1/4 minus 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करो, देखो पहले तो 2 है तो 2/1 लिखो, ठीक है, माइनस 2 इंटीजर 5/6 प्लस 2 इंटीजर 1/4 माइनस 2/3, क्योंकि सारे अपॉन में इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो नहीं चलेगा, अपॉन में 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सब अपॉन में है। अच्छा अब क्या करोगे, अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो इज इक्वल टू 2/1 माइनस 6 2 जा 12 12 प्लस 5 17/6 प्लस 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9/4 माइनस 2/3, ठीक है, 1643 को करें, ठीक है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 1, ठीक है, 2 1 जा 2 3 3 1, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6 2 जा 12, एलसीएम क्या है 12। अच्छा तो इज इक्वल टू 2/1 1 को किससे करोगे कि 12 मिलेगा 12 से, ठीक है, माइनस 17/6 6 को किससे करोगे कि 12 मिलेगा 6 2 जा प्लस 9/4 4 को किससे करोगे कि 12 मिलेगा 3 जा, ठीक है, माइनस 2/3 3 को किससे करोगे 12 मिलेगा 4 जा, नीचे तो ऊपर भी, ठीक है, देखो 1 12 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, ठीक है, ऊपर 2 12 जा 24 17 2 जा 34 9 3 जा 27 2 4 जा 8, ठीक है, सबको 12 करो तो 24 माइनस 34 प्लस 27 माइनस 8, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, अच्छा अब आपको पहले दो दो करके करो, ठीक है, पहले इन दो का करो, ठीक है, 24 माइनस 34 प्लस माइनस माइनस 34 में से 24 गए तो 10 बचे, ठीक है, करके देखो 34 में से 24 गए 4 में से 4 गए 0 3 में से 2 गए 1, साइन बढ़ेगी, 34 बढ़ा है ना तो माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 27 में से 8 गए, ठीक है, 27 में से 8 गए 17 में से 8 गए 9 और ये 1, ठीक है, 19, ठीक है, 19 आएगा प्लस 19 अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 19 में से 10 गया 19 में से 10 गया तो कितने बचे 9 अपॉन 12, ठीक है, तो देखो 19 माइनस 10 किया 19 माइनस 10, ठीक है, तो 9 अपॉन 12, कट शॉर्ट करो होता है तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3/4, ठीक है, तो ये चारों सम्स मैंने आपको सॉल्व करा है, जो मैंने होमवर्क दिए थे, खासों के आए खासों के नहीं आए, खासों के गलत थे, मैंने चारों के चारों करवाए हैं। अगर चारों के चारों आप कर गए हो तो आप महान, ठीक है, और नहीं कर पाए हो तो आपको मेहनत की जरूरत है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बोल रही हूँ पर ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करते रहने का, ठीक है। अच्छा अभी हम थोड़े से अभी इतना सारा हम सीखे, ठीक है, मैंने प्लस माइनस फ्रैक्शन इतना सारा सिखाया, क्यों सिखाया तो ताकि वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर पाए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम की आइडिया अच्छी आएगी अब जब आपने प्लस माइनस इतना सारा प्रैक्टिस करा है फ्रैक्शन, तो आपका वर्ड प्रॉब्लम अब अच्छे से होगा, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के पहले वर्ड प्रॉब्लम लेती हूँ क्योंकि आपको एनसीईआरटी ज्यादा पसंद है, ठीक है, बच्चों को एनसीईआरटी ज्यादा पसंद है, तो हम पहले एनसीईआरटी लेते हैं, ठीक है, आरडी भी लेंगे, आज पहले एनसीईआरटी ले लेते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 2 पेज 30 एनसीईआरटी में, पेज 30 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखें रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, ठीक है, रमेश सॉल्व
2/7 part of an exercise while Seema solved 4/5 of it. Who solved a lesser part? Who solved lesser part? अच्छा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या पूछ रहा है ये, तो बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में कन्वर्ट करने का और फिर ही आप मतलब हिंदी गुजराती जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करो और समझो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जो रमेश है, रमेश सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। रमेश एक एक्सरसाइज कर रहा है और रमेश ने 2/7 पार्ट सॉल्व कर लिया है। और सीमा है, सीमा ने उसी एक्सरसाइज का 4/7 पार्ट किया है। हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट, LESSER, किसने कम किया। ये कंपैरिजन की बात है, ठीक है। कंपैरिजन याद है, कल कंपैरिजन सीखे हो आप, ठीक है। कंपैरिजन कैसे सिखाई थी, देखो, रमेश और सीमा, रमेश का कितना है 2/7, सीमा का कितना है 4/5। कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे सिखाया था कल, लेसर पार्ट, कम किसका है, कम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 जा और इधर 4 7 जा, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर, 2 5 जा 10, 4 7 जा 28। कौन बड़ा हुआ, ये छोटा कौन है, ये, तो मतलब कौन कम हुआ, रमेश, ठीक है। रमेश सॉल्व लेसर पार्ट, ठीक है, क्योंकि जो चोंच है चिड़िया की वो इस साइड है और डायनासोर का मुंह इस साइड है, ठीक है। चोंच चिड़िया की छोटी होती है तो ये छोटा, डायनासोर का मुंह बड़ा होता है तो ये बड़ा। यार ये सेकंड में सीखे थे तुम लोग, ठीक है। देखो यहाँ 10, तो ये 2/7 रमेश का, ठीक है। सो रमेश सॉल्व्ड लेसर पार्ट, क्यों, क्योंकि वो स्मॉलर है, ठीक है। देखो स्मॉलर, इसमें लेसर ही तो पूछा, लेसर मतलब कम, ठीक है। लेसर का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो किसने कम लेसर, कम पार्ट किया, आपने कहते हैं लेसन करी ले, लेसन करी ले, ठीक है। तो लेसन कम किया, किसने लेसन कम किया, रमेश ने लेसन कम किया, क्योंकि वो लड़का है और सीमा ने ज्यादा कर लिया क्योंकि वो लड़की है। लड़कियां ज्यादा पढ़ती है, नहीं लड़के कम पढ़ते हैं, कि पढ़ते हैं लड़के भी। एग्जाम्पल 3 देखो, इजी सम्स है, अगर आप मतलब समझो ना तो बहुत इजी सम्स है, मतलब नहीं समझो तो फिर आपको कुछ आएगा ही नहीं, है इजी। आपने इतने सारे सम्स मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, मेरे ख्याल से 2 दिन हमने फ्रैक्शन ही प्रैक्टिस किया, अगर अच्छे से किए तो आएगा। एग्जाम्पल 3, समीरा परचेस्ड 3 integer 1/2 kg apples, 3 integer 1/2 kg apples and 4 integer 3/4 oranges, ठीक है। What is the total weight of fruits purchased by her? What is the total weight of fruits purchased by her, ठीक है। कह रहा है समीरा ने समीरा ने 3 integer 1/2 kg एप्पल्स खरीदे और उसने 4 integer 3/4 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, एप्पल्स खरीदे इतने, ऑरेंजेस खरीदे इतने। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वेट? टोटल भाई टोटल वजन कितना था? अब ये भी आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में कैसे थर्ड फोर्थ में आपकी टीचर ने जब मैथ्स सिखाई होगी बेटा, टोटल मतलब प्लस, याद है आपको? टोटल का मतलब प्लस होता है, आपको प्लस करना है। ठीक है, एप्पल्स और ऑरेंजेस। ठीक है, आंसर करें आंसर। तो 3 इंटीजर 1/2 kg प्लस
4 इंटीजर 3/4। दोनों का प्लस करना है, कैसे करोगे? तो 2 3 जा 6, 6 + 1 7/2 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 17 18 19/4। 2 और 4 का एलसीएम निकालो। 2 और 4 का 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? 4। तो 7/2 में क्या डालोगे कि 4 बने? 2 2 जा, नीचे 2 तो ऊपर भी 19/4। 4 में क्या डालोगे कि 4 बने 1 जा, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 19 1 जा 19, 4 1 जा 4, 4 14 + 9, ठीक है। 14 + 9 करो, 9 और 4 कितना होगा? 13। तो 1 और 2, ठीक है। 23/4। तो टोटल वेट कितना हुआ? The total weight of fruits purchased is 23/4 kg. So total weight of fruits purchased by her is 23/4 kg। ये भी आपकी जो छोटे में जब छोटे थे ये भी बोलते थे कि बेटा फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखो, ठीक है। वही अभी बस थोड़े बड़े हो गए हो, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो वही है, खाली थोड़ी मैथ्स की चीजें आगे बढ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट 4th नंबर देखें। 4th अच्छा, यहाँ 19 है, मैंने 9 लिखा है। यहाँ देखो मेरी मिस्टेक, यहाँ 19 था और यहाँ मैंने जादू से 9 कर दिया, पर जादू थोड़ा नहीं चलता है मैथ्स में। 19 है तो 19 ही होगा ना, 19 ही है। देखो 19 है, 19 तो 14 + 19 कितना होगा? 13, ठीक है। 1 2 3 33 होगा, ठीक है। 33/4। मैंने क्या किया, 19 था, भूल से मैंने 9 लिख दिया नीचे, फिर मैंने प्लस भी वैसे ही किया। 33/4 होगा, ठीक है। सिली मिस्टेक, 33/4, ठीक है, ये नहीं होगा। तो 33/4 kg फ्रूट्स, ठीक है। 19 को 9 लिख दिया। अच्छा, 4th नंबर देखो। 4th सुमन। Suman studies for 5 teacher 2/3 hours daily. Suman, ये कौन सा? 4th. Suman studies for 5 teacher 2/3 hours daily. 5 integer 2/3 hours daily. सुमन रोज इतना पढ़ती है, ठीक है। 5 teachers 2/3 hours daily. She devotes 2 integer 4/5 hours of her time. She devotes 2 integer 4/5 hours of her time for science and maths. ठीक है। How much time does she devote for other subjects? How much time does she devote for other subjects? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सुमन है ना, सुमन स्टडी कितना स्टडी करती है? सुमन स्टडीज फॉर 5 teacher 2/3 hours डेली। सुमन रोज इतना स्टडी करती है, ठीक है। रोज कितना पढ़ती है? 5, मतलब रोज इतना पढ़ती ही पढ़ती है हमारी सुमन। कितना पढ़ती है? 5 teacher 2/3 hours डेली, इतना पढ़ती है। बोलो, 5.5 घंटे पढ़ती है, मतलब 5 घंटे से ऊपर पढ़ती है, पढ़ाई करती है। शी डिवोट्स 2 integer 4/5 hours, उसमें 2 घंटे से ज्यादा टाइम तो वो किसको दे देती है? साइंस और मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। साइंस मैथ्स टफ होते हैं तो सुमन उनको ज्यादा पढ़ती है। देखो 2 integer 4/5 hours,
हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट, तो बाकी सब्जेक्ट कितना पढ़ती होगी, ठीक है। तो टोटल कितना पढ़ती है, 5 इंटीजर 2/3, उसमें से साइंस मैथ्स कितनी देर पढ़ती है, 2 इंटीजर 4/5। तो हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट, तो बाकी सब्जेक्ट कितना टाइम पढ़ेगी, ऑब्वियसली माइनस करोगे ना, ये टोटल टाइम है और ये साइंस मैथ्स पढ़ने का टाइम है, तो माइनस करोगे तो ही आंसर आएगा ना। सॉल्यूशन 5 इंटीजर 2/3 माइनस 2 इंटीजर 4/5। देखो अभी 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17/3 माइनस 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14/5। अच्छा अब करो 3 और 5 का एलसीएम निकालो, 3 1 जा 5 का 5, 5 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हुआ, 3 5 जा 15, तो 17/3, 5 जा माइनस 14/5, 3 जा, ठीक है। 3 5 जा 15, 17 5 जा करो, 17 5 जा क्या होगा, 17 5 जा 5 7 जा 35, 5 जा 5 6 7 8 85 माइनस 14 3 जा करो, 14 3 जा 52, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 42, 14 3 जा 42, 42/15, ठीक है। 15 85 माइनस 42 करेंगे, 85 में से 42 गए, करें देखो 5 में से 2 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 43/15। तो इतना टाइम, इतने घंटे वो बाकी सब्जेक्ट्स को देती है। सब इंटीजर में पूछा, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कर लो। देखो 15 43, 15 नीचे है तो बाहर, 15 की टेबल में 43, तो देखो 15 2 जा 30, 13, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 15 जो नीचे है, ठीक है, जो ये ऊपर है वो साइड में हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर, ठीक है। नीचे वाला ऊपर और जो ऊपर है वो साइड में, तो 2 इंटीजर 13/15 आवर्स वो बाकी सब्जेक्ट्स को देती है, ठीक है। शी डिवोर्स, फाइनल आंसर स्टेटमेंट में शी डिवोर्स 2 इंटीजर 13/15 आवर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स, 2 इंटीजर 13/15 आवर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे ही है सम्स, आप खाली मतलब समझो, फिर ये अच्छे से प्रैक्टिस तो हमने की है, वो वाली मतलब वो आपने प्रैक्टिस की है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब समझ आ गया, प्लस है माइनस है वो समझ आ गया, फिर तो आंसर आपका ही हुआ ना, ठीक है। फिर क्या टफ हुआ, ठीक है, अच्छे से देखो बच्चों। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में आप पेज 31 एक्सरसाइज 2.1, अभी भी आपकी एनसीईआरटी चल रही है, पेज 31 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 4 देखो। A rectangular sheet of paper, a rectangular sheet of paper is 12 integer 1/2 centimeter long and 10 integer 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. Find its perimeter. देखो पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो आपने मेरे ख्याल से पिछले साल 6th में ही फॉर्मूला पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ऊपर रिमेम्बर करके लिख दो मार्जिन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। तो देखो तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, सॉल्यूशन पेरीमीटर फाइंड करना है ना, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है, जो है वो है, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा। अच्छा L क्या है, L का मतलब क्या होता है, लेंथ या लॉन्ग, ठीक है, L का मतलब लेंथ होता है, L मतलब लेंथ
और बी क्या होता है, बी का मतलब ब्रेथ या जिसको विड्थ भी बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हो, ठीक है। तो देखो वैल्यू डालो, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला लिख दी 2 ब्रैकेट l प्लस बी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2, l क्या है, l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू है 12 इंटीजर 1/2, ठीक है। 12 इंटीजर 1/2 प्लस b क्या है 10 इंटीजर 2/3, ठीक है। 10 इंटीजर 2/3। मैंने क्या बताया, लॉन्ग मतलब लेंथ हुई, ठीक है। लॉन्ग मतलब लेंथ और वाइड मतलब ब्रेथ हुई, ठीक है। तो 12 इंटीजर 1/2 प्लस 10 इंटीजर 2/3, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी, लेंथ की लेंथ, ब्रेथ की ब्रेथ। पहले मैंने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा जो होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। फिर जो क्वेश्चन में l की वैल्यू लिखी थी वो मैंने डाली, जो b की वैल्यू लिखी थी वो मैंने डाली, ठीक है। अभी 2 बाहर पड़ा है तो पड़ा रहा है, उसको टच नहीं करो, अंदर सॉल्व करो पहले। अच्छा कैसे सॉल्व करोगे, 2 12 जा 24, 24 प्लस 1 25/2 प्लस 3 10 जा 30, 30 प्लस 2 32/3, ठीक है। आप भूल जाओ ये बाहर पड़ा है, अभी उसको कुछ ध्यान नहीं दो, अभी आप अपना अंदर सॉल्व करो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे, 2 1 जा 3, 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, 2 3 जा 6 आया, ठीक है। ये देखो ब्रैकेट है, तो 25/2, 2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 6 बने, तो 2 3 जा, ठीक है। प्लस 32/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 बने, 3 2 जा, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में 25 3 जा 75 अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है। प्लस 32 2 जा, ठीक है, 64/6, ठीक है। तो ये देखो 6 सेम है, एलसीएम सेम है, तो मैं अभी 2 बाहर खाली साथ में लिखते चलो, अभी 2 का कुछ काम नहीं है, 2 को देख के घबराना नहीं है, फॉर्मूला है इसलिए लिखते चलो, ठीक है। अभी 2 को कुछ टच वच नहीं करना, ठीक है। तो 2 6 देखो एलसीएम सेम कर दिया, तो एलसीएम सेम कर दिया, तो 6 75 प्लस 64, तो 2 75 और 64 कितना होगा, 75 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 7 और 6 कितने हुए 13, ठीक है। तो 139, ठीक है, 139/6, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करो, कैसे, अच्छा अब देखो 139/6 है, कट शॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा ये 2 है, ब्रैकेट है 139, तो ब्रैकेट 2 का मतलब क्या, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 139/6। अब देखो अब 2 काम आएगा, 2 1 जा 2, 3 जा 6, ठीक है। तो 139/3, ठीक है। तो इतनी सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन में इन्होंने इस तरह से इंटीजर में दिया है, तो अगर आपको इंटीजर में करना है तो करो। इंटीजर में कैसे करते हैं, ये जो नीचे वो बाहर लिखते हैं 139, 3 4 जा 12, 119 नीचे उतारो, 3 6 जा 18, 1 नीचे उतारो, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे, जो नीचे हो तो नीचे ही रहेगा 3, ठीक है। और फिर जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो रहा 46 वो बीच में, ठीक है। तो इस तरह से होगा 46 इंटीजर 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी लिखो, ये मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया। सो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, सो पेरीमीटर of rectangle is 46 1/3 सेंटीमीटर। पीछे या तो ये हो सकेगा या तो ये होगा, एक कोई भी आंसर होगा, तो दोनों आंसर सही है। अच्छा देखो यहाँ आपको क्या मतलब, देखो क्वेश्चन पढ़ के पहले पता करो क्या पेरीमीटर है, पेरीमीटर फॉर्मूला 2l प्लस बी, तो 2 देख के घबराने का नहीं कि इसका मैं क्या करूं, 2 रखते जाओ, आप अपना अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो ना। बोर्ड मास का रूल वैसे भी क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, अपनी ब्रैकेट अच्छे से सॉल्व करो। देखो ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ऑटोमेटिक देखो कट गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया, ब्रैकेट सॉल्व की ना, आप एंड आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, ठीक है।
तो देखो ये फाइनल आंसर आपका। बच्चों अभी थोड़े से दो इजी सम्स ले लेते हैं। आरडी शर्मा के एनसीईआरटी पे स्टॉप लेते हैं। एनसीईआरटी अब थोड़े टफ सम्स होंगे। पहले हम आरडी शर्मा थोड़े दो इजी सम्स ले लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पेज 2.13 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 9, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट शुड बी एडेड टू फाइंड इंटीजर 3/7 टू गेट 12। अब देखो इसका मतलब समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू फाइंड इंटीजर 3/7। कह रहा है फाइंड इंटीजर 3/7 में क्या ऐड करोगे टू गेट मतलब इक्वल टू 12। यहाँ क्या ऐड करोगे कि 12, तो सपोज x ऐड करोगे, ठीक है, सपोज x ऐड करोगे। तो अब क्या करना है, x फाइंड करना है ना, तो कैसे फाइंड करोगे, तो x इज इक्वल टू फाइंड इंटीजर 3/7 उठा के उधर ले जाओ, माइनस करो, 12 माइनस 5 इंटीजर 3/7। इन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या ऐड करोगे, तो तुम माइनस कर दो, ठीक है, जो 12 माइनस 5 इंटीजर 3/7, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। पूछ रहा है क्या ऐड करोगे, तो मिलेगा कैसे वो, जब तुम माइनस करोगे तब तुम्हें वो चीज मिलेगी, ठीक है। देखो माइनस हो रहा है ना। अच्छा सॉल्व करो, 12 माइनस 7 5 जा 35 36 37 38 अपॉन 7 अपॉन में 1 है, 1 और 7 का एलसीएम 7 हुआ, 1 7 जा ऊपर भी 7, ठीक है, 1 12 तो माइनस 38 अपॉन 7 1 जा, ठीक है, तो 12 7 जा 84, 1 7 जा 7 38 1 जा 38 7 1 जा 7, ठीक है, तो 7 84 माइनस 38, ठीक है, 84 में से 38 गया तो क्या बचेगा, 84 में से 38, 14 में से 8 गए तो 6, 7 में से 3 गए 4, ठीक है, 46, ठीक है। तो क्या ऐड करोगे, 46 अपॉन 7 ऐड करोगे, 46 अपॉन 7 मस्ट बी एडेड। So 46 upon 7 should be added, ठीक है। यही 10th नंबर ऐसा ही है, 10th नंबर में ये सेम ऐसा ही है। क्या करोगे, देखो यहाँ पे फिर से 5 व्हाट शुड बी एडेड टू फाइंड इंटीजर 4/7 टू गेट, तो फिर से सॉल्यूशन 5 इंटीजर 4/15 में क्या ऐड करोगे कि तुम्हें 12 इंटीजर 3/5 मिले, ठीक है। फिर से x को अकेला बनाओ, x इज इक्वल टू 12 इंटीजर 3/5 माइनस 5 इंटीजर 4/15, ठीक है, 5 12 जा, ठीक है, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63/5 माइनस 15 5 जा 75, 75 प्लस 4 79, 5 और 15 का एलसीएम निकालो, 3 5 जा 5 का 5 5 1 जा, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, 3 5 जा 15, ठीक है, तो 63/5 3 जा माइनस 79/15 1 जा, ठीक है, 5 3 जा 15 अपॉन 63 3 जा 63 3 जा कैसे करोगे, 3 3 जा 9 3 6 जा 18 189, ठीक है, 189/15 माइनस 79 115, ठीक है, 15 189 माइनस 79 0, 18 में से 7 गए, 8 में से 7 गए 1 और 1 110, ठीक है, सेम हो गया ना एलसीएम, तो 189 माइनस 79, ठीक है, कट शॉर्ट करो, 5 3 जा 15 5 2 जा 10 5 2 जा 10, तो 22/3, ठीक है, तो 22/3 शुड बी एडेड। अच्छा होमवर्क लिख लो तुम्हारा आरडी में से ही। अच्छा होमवर्क में तुमको लगेगा थोड़ा रिपीट जैसा है, चलो कुछ और होमवर्क देती हूँ। आज हमने
जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स किए वैसे ही कुछ मैंने 4 आपको सेल्फ ट्राई सम्स होमवर्क में दे रही हूँ। ये 4 सम्स हैं, ये होमवर्क में नीचे देखें, इसके आंसर्स भी लिखे हैं। जब आप निकालें तो देखना, आंसर कंफर्म करना। देखो फर्स्ट है, टीशा पेंटेड 3/5 of the wall in his study room. Her sister Nikki painted 2/5 of the wall. How much did they paint together? टीशा ने इतनी पेंटिंग की और निक्की ने इतनी पेंटिंग की, तो दोनों ने साथ में कितनी की? टुगेदर। ठीक है, टुगेदर मतलब प्लस। आयुषी परचेज 1 पैकेट ऑफ मिल्क। आयुषी ने एक पैकेट खरीदा मिल्क का। यूज 3/8 ऑफ इट। उसने उतना 3/8 यूज किया कर्ड, ठीक है, दही जमाने के लिए यूज किया। और उसने बाकी का जो बचा हुआ दूध अपनी बिल्ली कैट को दे दिया। व्हाट फ्रैक्शन डिड कैट गेट? कैट को कितना दिया? तो माइनस करोगे, ठीक है, 1 माइनस 3/8 माइनस करोगे तो आंसर। ठीक है, जिया वॉज गिवन 1.5 पीसेस ऑफ चॉकलेट। जिया को 1.5 पीस ऑफ चॉकलेट मिला और हीर को 1 इंटीजर 1/3 पीस ऑफ चॉकलेट मिला। तो बताओ दोनों को कितना मिला? तो टुगेदर वर्ड है, बोथ ऑफ देम है, ठीक है, तो प्लस होगा। भाविन 2 इंटीजर 1/5 मिनट्स लगाता है वॉक करने के लिए और क्रिश 7/4 मिनट्स लगाता है वॉक करने के लिए। बताओ कौन कम टाइम लगाता है बाय व्हाट फ्रैक्शन? कम टाइम के लिए तो कंपैरिजन वाला करना, फिर कंपेयर करके फिर माइनस करना, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, फोर्थ वाला थोड़ा टफ रहेगा आप लोगों के लिए, देखती हूँ कौन कर पाता है। ठीक है, फोर्थ वाला किसने किया मैंने वो नहीं लिखा है, किसने किया पर कितना किया वो लिखा है। ठीक है, भाविन की क्रिश कौन कम टाइम रहता है वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये 4 आंसर्स थी 4 क्वेश्चंस।